आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें चैप्टर आपका विद्युत धारा चल रहा था। आज उसी के आगे का क्रम, यानी जो पिछले वीडियो में आपने देखा वो क्या था, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं आपने जाना, और आज हम लोग उसी का डेरिवेशन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन होगा आज के लिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कई प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कई प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। आज का हमारा ये टॉपिक होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए। इस पे क्वेश्चंस भी लगता है। तो प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़े कई प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े कई प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। आज का ये टॉपिक होगा, सूत्र का निगमन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन होगा आपका। श्रेणी क्रम में जुड़े कई प्रतिरोधों, किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में जुड़े कई प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध, इसको तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करना है। अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात सिद्ध कीजिए परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये आपको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो कल आपने जाना कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और सबसे बड़ी विशेषता जो होती है श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। क्या जाना आपने? सबसे मेन प्रगुण जो इसका होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कई प्रतिरोधों में या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि धारा समान बहती है। तो देखिए फिगर इसका, इसका देख लीजिए।
ये हो गया। देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध आपके जुड़े हुए हैं। मान लीजिए पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। ये तीनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ। यहाँ भी दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह श्रेणी क्रम संयोजन है, क्योंकि प्रत्येक ही प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए हमें इसके परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करना है। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, यहाँ बैटरी लगी हुई है और यहाँ कुंजी है, और यहाँ पे क्या है आपकी कुंजी है। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। तो यदि परिपथ की धारा I हो तो यही धारा I क्या होगी, तीनों प्रतिरोधों में सप्लाई हो जाएगी। यानी कि I, इसका भी I, R1 में I धारा जाएगी, R2 में भी I धारा ही प्रवाहित होगी, R3 में भी I ही धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इनका विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। तो मान लीजिए कि प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर V1 R2 के सिरों का विभवांतर V2 और R3 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 है। तो ये हो गया आपका, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, समान होगा। जो धारा आपका परिपथ से सप्लाई होगा वही धारा इन तीनों प्रतिरोधों में जाएगा। तो आपने बैटरी से I धारा सप्लाई की है, तो R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान I ही होगा, लेकिन तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर भिन्न भिन्न हो गया। जो आपने क्या सपोज कर लिया, R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3। अब देखिए, और परिपथ का, यानी कि परिपथ का जो विभवांतर है वो आप V मान लीजिए। परिपथ का विभवांतर क्या मान लीजिए, V। अब देखिए, अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए। तो देखिए तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है। अभी बताया भी हमने, बहने वाली धारा समान होती है तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। इसलिए
R1 R2 तथा R3 नहीं, ऐसा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माना परिपथ का विभवान, माना परिपथ की धारा I है, इसलिए तीनों प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 में प्रवाहित धारा बराबर I होगी। अब देखिए, माना प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 के सिरों का विभवांतर भी है, माना प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 के सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। यदि परिपथ का विभवांतर B हो तो, यदि परिपथ का विभवांतर V हो तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप क्या कीजिए, V1, V2 और V3 का मान निकाल लीजिए। तो देखिए, प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर कितना है? वहां पे देखिए V1 है, तो V1 बराबर क्या होगा? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है, अभी कल आपने पढ़ा है, ओम का नियम कहता है V/I बराबर R, यही तो कहता है। तो I का यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा IR। तो ओम के नियम से हम R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1 बराबर होगा धारा गुणे प्रतिरोध। तो V1 में कितनी धारा बह रही है? I और प्रतिरोध कितना है? R1। तो इसी फार्मूले से ही प्रतिरोध R2 के सिरों का विभवांतर, R2 के सिरों का विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा IR2 और प्रतिरोध R3 के सिरों का विभवांतर V3 बराबर इसी फार्मूले से हो जाएगा IR3।
देखिए यदि तीनों प्रतिरोधों का परिणामी, यदि तीनों प्रतिरोधों का परिणामी R हो तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, परिपथ का विभवांतर कितना है, V है, परिपथ की धारा कितनी है, I है, तो V बराबर, और आपने परिणामी प्रतिरोध क्या सपोज किया, R, तो V बराबर हो जाएगा IR। अब आप क्या कीजिए, V1, V2 और V3 की वैल्यू आप जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए V1, V2 तथा V3 का मान फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में रखने पर, हाँ रखिए, ये है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की वैल्यू है IR इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है IR1 प्लस V2 की वैल्यू है यहां से IR2 प्लस V3 की वैल्यू है IR3, तो IR3। देखिए RHS से I कॉमन कर लीजिए, दाएं पक्ष से I कॉमन कर लीजिए, तो IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I को यहाँ ले आइए, डिवाइड करेगा, तो IR अपान I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, इसलिए R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका योग हो जाता है, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों उनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डेरिवेशन आज का प्रूव्ड। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे का भी आपको टॉपिक मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।